चेन्नई टेस्ट का दूसरा दिन एक बार फिर भारतीय टीम दोबारा बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। धन्यवाद सैयद जी। संजय भाई, अगर इस मैच को आप देखें तो कल भी जब हम लोग बात कर रहे थे भारतीय टीम खेल रही थी, 6 विकेट गिरे थे। अभी जब हम लोग बात करने लौटे हैं तो भारतीय टीम ही खेल रही है, दूसरी पारी शुरू हो चुकी है, 3 विकेट गिरे हैं। लेकिन इस दौरान जो हमने देखा वो हसन महमूद के 5 विकेट देखे, तस्कीन अहमद का एक शानदार स्पेल देखा, और साथ ही साथ जिस अंदाज में दूसरी पारी में भारतीय टीम खेल रही है, जसप्रीत बुमराह के भी वो 4 विकेट, ऐसा लग रहा है कि शायद बिल्कुल फ्रंट फुट पर टीम इंडिया इस वक्त। जी हाँ। और इससे थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि कितनी अच्छी भारतीय टीम हो गई अब टेस्ट क्रिकेट में भी। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश एज अ टीम देखें तो हाल ही में अपने घर से बाहर जाके पाकिस्तान को हरा के इंडिया में आई है। और जो इंडिया का टेम्पलेट रहा है भारत में मैच जीतने का, टेस्ट मैचेस जीतने का, वो टर्निंग पिचेस पे हमेशा जीतते आ रहे हैं। लेकिन जब भी पिच थोड़ा सा फ्लैट हो या कुछ खास बोलर्स को मदद नहीं होती उसके, तो ऐसा नहीं होता है कि भारत बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है और मैच कैसे जीते ये उनको प्रश्न पड़ जाता है। इस टेस्ट मैच में सबसे खास बात ये थी कि टर्निंग पिच नहीं था, इनफैक्ट सीमर फ्रेंडली पिच था, और वहां पर भी उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल मात कर दिया। तो टीम जो हर सीजन के लिए बिल्कुल तैयार रहती है वो पूरा झलक रहा है इस परफॉर्मेंस में, भारत के परफॉर्मेंस में अब तक। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बात आपने कही सीमर फ्रेंडली पिच पर उसका फायदा कैसे उठाया जाता है, वो बुमराह ने दिखाया, सिराज ने दिखाया, आकाशदीप ने दिखाया। एक बिल्कुल कंबाइंड पेस अटैक संजय भाई भारत का। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनको पढ़ पाना, आगे जाए पीछे जाए, उनकी लेंथ क्या होगी, किसी भी बल्लेबाज के लिए एक अबूझ पहेली। जी हाँ। और बुमराह को जब हम देखते हैं तो उनकी महानता हमेशा झलक जाती है। अगर आप T20 की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, बड़े स्तर की बात करें, जो हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी जो जीता वो बुमराह की बदौलत। जो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की आखिर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो बुमराह अगर ना होते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो ये एक चैंपियन खिलाड़ी है और टेस्ट मैच में भी उभर कर आते हैं। जैसे बहुत कम गेंदबाज है जो चैंपियन गेंदबाज है, मैच विनिंग गेंदबाज है, जिसके ऊपर कप्तान दाव लगा सकता है कि अभी ये मैच जीताना है तो सिर्फ बुमराह जिता सकते हैं, और वो कर जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। और आज जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस हमने देखी तो उसे एक ही चीज फिर से एक रिमाइंडर करके हमें आ गई कि एक तो है बहुत सारा वेरिएशन है, दिमाग चुस्त है, कंट्रोल है सब वेरिएशंस के ऊपर। ये बहुत कम बोनस करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं देख रहा था उनकी हर गेंद, उनमें कोई कमजोरी नहीं है। और ये महानता की निशानी है कि कोई कमजोरी एज अ फास्ट बॉलर उनमें नजर नहीं आती। बड़ी बात कही है आपने संजय भाई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जिस अंदाज में भारतीय टीम ने 149 रनों पर ऑल आउट किया, हालांकि जाडेजा स्कोरर को आज परेशान नहीं कर पाए, कल के ही स्कोर पर आउट हुए, पर उनसे उम्मीद एक और शतक की थोड़ा ज्यादा हो जाता है जिस अंदाज में 199 रन की ये साझेदारी हुई। 149 पर ऑल आउट करने के बाद मैं आपसे ये सवाल जानबूझ कर पूछ रहा हूं संजय भाई कि जब 90s का दशक होता था तो हर टीम सोचती थी कि अगर 200 रन की लीड लिया है तो सामने वाले को फॉलो ऑन खिलाया जाए। अब ये फॉलो ऑन का कल्चर बिल्कुल भूल सा गए। क्या वो 2001 में जो हुआ ईडन गार्डन्स में उसकी वजह से, क्या मानते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा एक माइंडसेट बदल जाता है। हर एरा में एक अलग माइंडसेट होता है, और नॉर्मल जीवन में भी सबका अप्रोच चेंज होते रहता है। तो मेन कारण जो फॉलो ऑन नहीं देते टीमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके पीछे एक ही कारण सबसे प्रमुख रहा है कि बॉलर्स ने काफी गेंदबाजी की है और उनको शायद एक और थोड़ा लंबा ब्रेक चाहिए, और इमीडिएटली 10 मिनट के बाद फिर से उनको गेंदबाजी करने पे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसके बारे में बहुत सोचा जाता है। छोटे स्पेल्स डालते आजकल, 10-15 ओवर का स्पेल नहीं देखते आप फास्ट बॉलर्स की तरफ से। लेकिन यहां पर इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो किसी ने लंबा कोई स्पेल नहीं किया था। सबसे ज्यादा गेंदबाजी शायद बुमराह ने की थी, और वो भी ज्यादा नहीं थे, आकाशदीप ने केवल 5 ओवर। तो बिल्कुल सब सेट था फॉलो ऑन देने के लिए। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि आप फॉलो ना दे। लेकिन शायद उसके पीछे एक सोच ये होगी कि भारत के प्रमुख
जो सीनियर बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, उनसे ज्यादा रन नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके वजह से शायद भारत ने फिर से बल्लेबाजी की है, ताकि उनके जो बल्लेबाज है उनको थोड़ा सा मौका मिले बल्लेबाजी का। और मैं समझता हूँ ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि भारत जाके ये मैच जीतेगा। कहना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, लेकिन जीतेगा ही। लेकिन अगर उनके बल्लेबाज किसी ने बड़े स्कोर किए, जैसे शुभमन गिल या ऋषभ पंत, तो आगे जाके उसका फायदा होगा। बिल्कुल, और 308 रन की लीड है, लेकिन जब आपने कहा कि कुछ ऐसे बैटर्स जो रन्स बनाते, उन पर नजर रहती, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए संजय भाई दोनों ही पारियों में, ऐसा लगा कि शायद वो लेंथ को नहीं पढ़ पाए, या गेंद अंदर आ रही है बाहर जा रही है उसको नहीं समझ पाए। विराट कोहली का एक ब्रेन फेड मोमेंट कहें, डीआरएस लेते तो वो शायद नॉट आउट हो जाते, इनसाइड एज था, फिर पैड पर गेंद लगी थी। मैं आपसे बिल्कुल सामने से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये एक मैच प्रैक्टिस की कमी नजर आई कोहली में भी, टेस्ट मैच प्रैक्टिस की, खासतौर से रेड बॉल क्रिकेट की कोहली में भी और रोहित में भी? क्या दलीप ट्रॉफी की तरफ खेलना चाहिए था इन दोनों को? देखिए, जब कोई प्लेयर फेल हो जाता है, फिर उसके बारे में कहना कि शायद उनको अगर दुलीप ट्रॉफी खिलाते तो रन बन जाते, ये कभी कभी लगता है कि हम कन्वीनियंट, एक आपको टाइम मिल गया ऐसा बोलने के लिए। लेकिन उस समय पर जब उनको दुलीप ट्रॉफी में पिक नहीं किया था, तब भी मैंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ट्वीट के द्वारा मैंने कहा था कि उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि इससे नुकसान कुछ नहीं होता। एक हमेशा कारण दिया जाता है कि उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। लेकिन मैंने आंकड़े भी डाले, उतना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट विराट नहीं खेले, रोहित शर्मा और बुमराह तो 34% इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जो भारत खेलता है पिछले 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आप एज हो जाते हो, सीनियर हो जाते हो, उम्र आपकी बढ़ने लगती है, तो तेंदुलकर को भी एक रणजी मैच खेलना पड़ा जब उनका फॉर्म मैच में नहीं आ रहा था। तो मेरा यही कहना है कि उनको सिलेक्ट तो करना ही चाहिए था, और उससे मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होता, सिर्फ फायदा ही होता। बेशक, और अब अगर इस मैच के तीसरे दिन की बात करें, जो शायद सबसे बड़ा दिन भी हो सकता है कि आखिरी दिन भी हो सकता है, मैच भी खत्म हो जाए। हालांकि ये बहुत जल्दी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी संजय भाई 308 रन की लीड है भारत के पास, 7 विकेट शेष है। क्या एक टारगेट जहन में होगा? 450, 500? जी हाँ, शायद यही होगा। समय तो बहुत आजकल टेस्ट मैच में रहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भारत के पास आपने देखा किस तरह का बॉलिंग अटैक है, अश्विन ने एक भी विकेट नहीं निकाला, उसके बावजूद अपोनेंट्स को जिस तरह से उन्होंने आउट किया। तो भारत के पास बहुत एक हाई क्लास बॉलिंग अटैक है। तो 300 भी अच्छा स्कोर है, लेकिन भारत शायद ये देखेगी कि जो बल्लेबाज है उनके, जिनको फॉर्म की जरूरत है, उनसे जितनी बल्लेबाजी करवा सके वो करे। क्योंकि भारत की अभी सबसे बड़ी ताकत जो नजर आ रही है उनकी बॉलिंग। और पहले हम कहते थे अश्विन जाडेजा, बट अगर टर्निंग पिच ना हो तो बुमराह भी है, मोहम्मद सिराज भी है, आकाशदीप भी है। बिल्कुल, और गिल इस वक्त 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। केएल राहुल पहले इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए थे, 52 गेंद उन्होंने खेली थी संजय भाई, और सिर्फ 16 रन बनाए थे, यानी स्ट्राइक रेट भी बहुत कम था। तो क्या एक बड़ी पारी, या यूं कहें कि एक दबाव इस पारी में राहुल पर होगा? दबाव होता ही है थोड़ा बहुत, जब आपकी कंसिस्टेंसी इतनी खास नहीं रहती। और वो तो अब सीनियर प्लेयर बन गए, 50 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन हमने एक देखा इंडियन क्रिकेट में, जो अच्छी बात होती है कि अगर किसी को मौका दिया जाता है, तो ऐसे नहीं कि एक टेस्ट मैच खिला के उनको बाहर कर जाते हैं। तो ये उनका ऑलमोस्ट कमबैक जैसा टेस्ट मैच है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खेले नहीं। तो दबाव होगा खुद पे कि रन थोड़ा सा बनाए, कंट्रीब्यूट करे। लेकिन ऐसा दबाव नहीं जो सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट की तरफ से आएगा उनकी सिलेक्शन को लेकर। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा ये मैच तीसरे दिन क्या खत्म होता है या चौथे दिन भी जाता है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइए कि आपकी नजर में ये टेस्ट मैच कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी चौथे दिन जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए संजय भाई, थैंक यू। और तमाम बातचीत के लिए। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।